नमस्कार दोस्तों। आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जन्मदिन। इस जयंती के दिन आज हम जानेंगे डॉक्टर अम्बेडकर साहब की यात्रा, उसके इनके जीवन, इनके इतिहास के कार्य, इनके बारे में। डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र के महू जगह पर हुआ था। आइए इनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, इनके किस्से। बचपन में अपमान और शिक्षा साथ साथ चलती रही। महाराष्ट्र के मऊ में जन्मे अम्बेडकर को स्कूल में शिक्षा से बाहर बैठना पड़ता था शिक्षा पाने के लिए, और पानी पीने के लिए ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कभी इन परिस्थितियों से हार नहीं मानी। विदेश में पढ़ाई करने का इनका सपना था, तो गायकवाड़ राय महाराज की सहायता से कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय किसी भी वंचित वर्ग के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। इन्होंने एक सत्याग्रह 1927 में महाड़ सत्याग्रह शुरू किया। महाराष्ट्र के महाड़ में चवदार तालाब से अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जो समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। संविधान निर्माण में मसौदा समिति के अध्यक्ष चुने गए, और इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित किया। हिंदू धर्म त्यागने की इन्होंने 1935 में ये आलो के रैली में प्रतिज्ञा ली कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मरूंगा नहीं। 1956 में इस बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने इस कथन को पूरा किया। यह महिलाओं के अधिकारों के समर्थक रहे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार दिलाने की पुरजोर वकालत की। 1856 18 15 अगस्त 1936 को इन्होंने दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज़्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसकी अपनी पुरजोर आलोचना की। उनका एक दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से कभी समस्या नहीं बदलती, जैसा कि आज भी यह बात सच साबित खड़ी हो। 1942 में वह भारत के गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। 1946 में बंगाल में संविधान सभा के लिए चुना गया। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, शूद्र कौन थे। 1947 में प्रथम प्रधानमंत्री की श्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भारत के संविधान मसौदे पर तैयार करने में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए एलएलडी की डिग्री उपाधि प्रदान की। 1955 में भाषाई राज्यों का विचार नामक अपनी पुस्तक प्रस्तुत की। चलिए आगे जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। आखिरकार 21 वर्षों बाद जब उन्होंने इस कथन को, जो युवाला में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, सत्य साबित किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर के एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया, और 6 दिसंबर 1956 का उनका देहांत हो गया। डॉक्टर अंबेडकर साहब को 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बौद्धिस्त्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को जीवित रहते हुए यह उपाधि से नवाजा गया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता के बाद भी सुधारों में अपना योगदान किया। इसके अलावा बाबा साहब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर ही किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वे विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपना सारा जीवन पढ़ने, ज्ञान प्राप्त करने और पुस्तकालयों में ही बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन के साथ उच्च पदों को लेने से मना किया, क्योंकि वह दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले।
उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारा और मानवता के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की। डॉक्टर भीमराव के जीवन के इतिहास से गुजरने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन विश्लेषण करना बहुत आवश्यक और उचित है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने एक कथन कहा जो दलित वर्गों के लिए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इस कथन से उनके इस जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में मैं समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बारे में बहुत उन्होंने इतने कार्य किए हैं कि शायद मैं एक छोटे समय में नहीं बता पा सकता। लेकिन उन्होंने जो किया है हमारे देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षित के लिए, महिलाओं के लिए, शोषित और पीड़ित वर्ग के लिए शायद ही कोई कर पाए। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।